नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट नंबर 25 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आरओ स्पेशल आरओ का स्ट्रेटजी प्लान है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि 55 दिनों में आप आरओ एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ओनली प्रीलिम्स की बात हो रही है। ये वीडियो आप कभी भी आरओ एग्ज़ाम जब भी होगा उसके आप 55 से 60 दिन पहले देख लीजिएगा। आपके लिए यह वीडियो या स्ट्रेटजी ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज टारगेट नंबर 25 है। आज इसमें हम बात करेंगे कि आज आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। पहले हम बात करें तो साइंस और टेक के बारे में। साइंस एंड टेक। साइंस टेक एक अच्छा कह सकते हो कि सब्जेक्ट है जो यूपीपीएससी आरओ जैसे एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। मान के चलिए कि साइंस से संबंधित कम से कम 10 से 12 सवाल आराम से आरओ में आ जाता है। ठीक है। अब इसके लिए आपको यही नहीं मालूम है कि साइंस में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि जिससे आपका कहीं ना कहीं वहाँ से सारा सवाल या मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपका हो जाए। अगर आप साइंस को एक नए सिरे से पढ़ने के लिए अगर आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ आप बोर होने लगोगे। ठीक है, पहली चीज़। और चीज़ें उतने अच्छे तरीके से आप समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका आ जाए। तो साइंस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, पहली चीज़ ये समझो कि कम से कम, मैं यहाँ फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द का, कम से कम 10 या 12 साल का आपके पास पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू तो ये तो मैंने बोल दिया सॉल्व करना है। कहाँ से कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो कोई भी सवाल है साइंस का, ये मान लो कोई भी सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ए, बी, सी और डी। अब जैसे साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी सवाल पूछे जाते हैं, मान लीजिए कोई भी सवाल पूछा गया तो उसका एक्सप्लेनेशन जो, यानी कि जो भी सवाल कुछ सालों में पूछा गया, 10-12 साल में, जैसे मैंने बोला, उसका एक्सप्लेनेशन जो नीचे दिया होता है, यानी कि अगर कोई सवाल का मान लो उत्तर बी सही है तो बी के बारे में तो यहाँ दिया ही होता है, जबकि ए, सी और डी के बारे में भी बढ़िया से विस्तार से बताया रहता है। अब ये आपको कहाँ से पढ़ना है। आपके पास 2 रिसोर्सेज अच्छा हो सकता है। पहला हो सकता है लूसेंट की, अगर आप बुक लेंगे उसको अगर आप सही तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन लूसेंट भी कोई छोटा मोटा बुक नहीं है, उसको भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। लूसेंट को थोड़ा सा आप पीछे रख दीजिए। अभी लूसेंट को अभी आप मत टच करिए। आप घटना चक्र का बुक ले आइए। ठीक है, जो जिसमें साइंस के बारे में है, यानी कि जर्नल साइंस के बारे में। और जो मैं बुक आप सभी को बार बार बताता हूँ, मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगा, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित उस घटना चक्र बुक में पीवाईक्यू मिल जाएगा। आपको कम से कम 2012 से स्टार्ट करना है और 2024 तक का जितना भी पीवाईक्यू है उसको एक्सप्लेनेशन सहित पढ़ना है, समझना है। और जो सवाल बार बार रिपीट हुआ है उसका नोट्स बनाते चलना है। ऐसे नोट्स बनाना जो आपको याद नहीं होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये करना है कि 2012 से 2024 तक का पीवाईक्यू आपको बढ़िया से सॉल्व करना है। लेकिन आज आपका टारगेट है उसमें क्या करना है, ठीक है, वो तो हम बात कर चुके हैं। आज टारगेट नंबर 25 में आज आपको करना है 2024, 2023 और 2022, इन 3 साल का पीवाईक्यू आपको शानदार तरीके से सॉल्व करना है घटना चक्र के बुक से। जो भी चीज़ ना समझ में आए उसका आप हो सकता है वीडियोस भी देख सकते हैं छोटे फॉर्म में, या गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं। इसके लिए भी साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना है। आज आपका क्या टारगेट 24, 23 और 22 का पीवाईक्यू सॉल्व करना। लेकिन आपका सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला। आज आपको साथ ही साथ ज्योग्राफी के बारे में भी आज आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में मैं आज कई सारे टॉपिक दूंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सब टॉपिक आधे आधे घंटे का गेम है, इससे ज़्यादा नहीं। आज आपको पढ़ना है माउंटेन पीक के बारे में। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, 1 घंटा या फिर मैक्सिमम 1.5 घंटा इसमें लग भी सकता है। माउंटेन पीक के बारे में जानना है। अब इसमें कौन सा सवाल आ सकता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि टॉप 5 जो माउंटेन पीक हैं वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का कौन कौन सा है। ठीक है, या इंडिया का टॉप 5 पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवाल आपको खुद अपने दिमाग से सोचना है। ये तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए, लेकिन आप जहाँ से भी रिसोर्स को आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपका रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन घटना चक्र आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि पहली ऐसी कौन सी वुमेन थी, यानी महिला, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि नंदा देवी जो पीक है वो कहाँ पे स्थित है। ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज आपको पढ़ना है वैली के बारे में। ये मुश्किल से आधे घंटे का गेम है, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला।
अब कौन कौन सा वैली आ सकता है, जैसे एक वैली है कुल्लू वैली, ठीक है, एक वैली का नाम है नीलांग वैली। तो ये सब चीज़ें आपको वैली से संबंधित चीज़ों को आज आपको पढ़ना है। ये सब आधे घंटे 40 मिनट का काम, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक, अब आपको एक छोटा सा चीज़ और भी पढ़ना है, जैसे कि पासेस के बारे में। अब इसमें क्या हो सकता है पासेस के बारे में, जैसे कि इसमें हो सकता है रोहतक पास, ठीक, इसमें हो सकता है माना पास, एक मिनट जो मैं सही से देता हूँ, माना पास कहाँ पे है, रोहतक पास कहाँ पे है, नीति पास कहाँ पे है, ठीक है, पाल घाट जो है, पाल घाट ये पास कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे संबंधित चीज़ें आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये था आज आपका ज्योग्राफी और साइंस का टारगेट, ठीक है। अभी मैं इसमें करंट अफेयर लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग आराम करिए, रिलैक्स करिए, क्योंकि आपका लगभग 4 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। कल से मैं करंट अफेयर फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे मैं अपने हर वीडियो बोलता हूँ, 20 सवाल आपको जीएस का, 20 सवाल हिंदी का। जीएस में जो आज आप लोगों ने पढ़ा ज्योग्राफी और साइंस, उसके सवाल इसमें डालने हैं एक पेज में, और हिंदी का जो आपका आर का सिलेबस है, उसमें से किसी 6 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को ले लीजिए, चूज़ कर लीजिए, उसमें से 20 सवाल आपको यहाँ पे डालने हैं। और ये आपको जब याद करना है, जब पढ़ना है, जब याद करना है, जब आपके पास खाली समय हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, खाना बनाते वक्त। इस पर आपको स्पेशल टाइम नहीं देना है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं, 40 सवाल अगर आप रोज़ तैयार करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूँ 55 दिनों में, तो लगभग 2200 से लेकर 2300 सवाल आज आपका 50 से 55 दिनों में आराम से तैयार हो जाएगा, बिना कुछ मेहनत के। तो दोस्तों ये था आज आपका टारगेट नंबर 25। कल हम बात करेंगे टारगेट नंबर 26 के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।